आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस टाइम में अटेंशन स्पैन जो है ह्यूमन के, वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। हम एक पल के लिए भी किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो अपने दोस्तों के साथ, तो हर बंदे के पास फ़ोन होता है और वो फ़ोन में रील स्क्रॉल कर रहा होता है, रील्स की बातें कर रहा होता है। कभी हम खाली नहीं बैठते रेस्टोरेंट में कि टी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और आपस में बातें करेंगे, तुम्हारा हाल कैसा है, क्या कर रहे हो आजकल। कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कहीं किसी नेचर वाले प्लेस में जाते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं होंगी, बस फ़ोन स्क्रॉल हो रहे हैं, रील्स हो रही हैं शेयर। कोई बंदा रील भेज रहा है, मेरे को ये रील सेंड कर, मैं उसको सेंड करता हूँ, फोटोज दिखा रहा है। बस यही चला हुआ है। डिजिटल दुनिया, वर्चुअल दुनिया में घुसे हुए हैं। अटेंशन किसी की है ही नहीं। या फिर अगर चार बंदे किसी रेस्टोरेंट में बैठे भी हैं, आपस में भी बात कर रहे हो, एक दो बंदे, कुछ बंदे ऐसे होंगे, दो चार बंदे जो बस अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, दूसरा बंदा सुन नहीं रहा है बात। ऐसी सी हालत हो चुकी है। दूसरा, हम अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते, मल्टीटास्किंग करने लग पड़ते हैं, एक चीज पर ढंग से फोकस ही नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा ब्रेन इतना ज्यादा फकअप क्यों हो चुका है? हम जो हैं ह्यूमन इसलिए बने थे कि हम बैठ जाएं एक जगह पे और शिकार पर जो है नजरें टिकाएं। केवमैन टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। कोई हिरन होगा, कोई शिकार होगा, उसको हम देखते रहेंगे। 4-4 घंटे तक हम वेट करते थे, जब ये शिकार सो जाएगा, वल्नरेबल कंडीशन में होगा, तो हम इस पर अटैक करेंगे, हमें अपने खाने के लिए शिकार करना होगा। वैसे थिंकिंग होती थी ह्यूमन की। 4-4 5-5 घंटे इस चीज के लिए बना था ह्यूमन, वॉक करने के लिए, पेशेंस वाले कामों के लिए बना था। लेकिन अब क्या हो गया ह्यूमन को? बस ये कर रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है, अटेंशन ही नहीं है किसी चीज़ का, डिप्रेस हो चुका है। जब इस चीज़ को छोड़ देता है फ़ोन को, तो डिप्रेस हो चुका है। बच्चों को देख लो, तुम डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है डोपामिन मिल रही है दिमाग को। जो डोपामिन 4-5 घंटे स्ट्रगल करके, शिकार करके मिलता था, वो डोपामिन अब ऐसे मिल रही है, इससे, स्क्रोलिंग से। तो आखिर कैसे अपने दिमाग को तुम फिक्स करोगे? मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो चुकी है। इंफॉर्मेशन का भंडार तुम्हारे पास है अवेलेबल। ये जो तुम इस फ़ोन में अभी ये वीडियो देख रहे हो, इससे भी तुम्हें जो है डोपामिन मिल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें डोपामिन नहीं दूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया है। मैंने करना ही नहीं है इसको एडिट। मैंने कोई इसमें विजुअल नहीं डालने हैं ताकि तुम्हें डोपामिन ना मिले। मैं तुम्हें दूंगा प्रैक्टिकल एडवाइस, जिसको जो बंदे सुन लेंगे उनकी दिमाग में शांति आएगी, उनकी ओवर थिंकिंग कम होगी, वो काम होंगे। अब जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है पिछले 1 महीने में, मैं 1 महीना हो गया मुझे मेडिटेशन करते हुए, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मेडिटेशन ने मेरे पे क्या इफेक्ट किए हैं, कैसे मेरी चीजें जो है इंप्रूव हुई हैं, मेरा अटेंशन इंप्रूव हुआ है, मेरी अवेयरनेस इंप्रूव हुई है, मेरा पीस ऑफ माइंड अच्छा हुआ है, मेरी ओवर थिंकिंग भी कम हुई है। कई बातों को मैं सोचता था कि बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं, छोटी बातों को बाद में समझ आया मेडिटेशन करके कि वो बातें जो हैं ज़्यादा बड़ी थी ही नहीं, मैं उन्हें बड़ा बना रहा था। इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन हो जाती है तुम्हें मेडिटेशन करके। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो 2-3 दिन मैंने मेडिटेशन की। 1-1 घंटे में मेडिटेशन करता था, अभी भी करता हूँ 1-1 घंटे। 1 घंटा मतलब मैं सुबह करता हूँ, 45 मिनट मैं शाम को। मैं एक्सट्रीम में करता हूँ चीज़ें, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने मेडिटेशन स्टार्ट करनी होगी तो इसको स्टार्ट करना 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। 20 मिनट तुम सुबह कर लो, 20 मिनट तुम शाम को कर लो, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतने खराब हैं, बंदों की जो सहन शक्ति कम है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि 5 मिनट करो सुबह, 5 मिनट शाम को करो। धीरे धीरे प्रोग्रेस ओवरलोड करो। 1 हफ्ते बाद जो है 5 मिनट में तुम ऐड कर दो, 5 मिनट और 10 मिनट की करो। धीरे धीरे करके 30 मिनट तक पहुंच जाओ। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम। सबसे बड़ा फर्क तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तुम्हें अवेयरनेस होगी चीज़ों की। तुम सोचोगे कि हाँ यार, तुम्हें छोटी छोटी बातें नोटिस होंगी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलेगी। तुम्हारे दिमाग की जो ओवर थिंकिंग है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लग पड़ेगी। तुम अगर सोचोगे भी अगर कोई फालतू के ख्याल, नेगेटिव ख्याल, तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आएगी कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मैं नहीं हूँ खुद, ये जस्ट थॉट आ रहा है मुझे। तुम क्लाउड्स की तरह अपने थॉट्स को देखोगे। जैसे हम एक स्क्रोलिंग करते हैं ना फोन में, वैसे तुम देखोगे कि हाँ ये थॉट्स जो है स्क्रोल हो रहे हैं। कोई गंदा थॉट भी आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, तुम इंसान हो, बुरा लगता है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि वो लगेगा कि थॉट है बस, और चला गया, और तुम रिकवर हो जाओगे उस चीज से। जिस चीज से रिकवर होने को तुम्हें घंटे लगते थे, दिन लगते थे, हफ्ते लगते थे, उस चीज से तुम रिकवर हो जाओगे कुछ मिनटों में। तो वैसा हो जाता है मेडिटेशन से। अवेयरनेस तुम्हें आती है चीजों की, तुम अपने एनवायरनमेंट को देखते हो, तुम अपने प्रॉब्लम्स जो हैं तुम्हारी उनको समझते हो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, मेरे को कोई काम धंधा करना पड़ेगा, मेरे को इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। जिन इश्यूज को तुम जो है सॉल्व नहीं करना चाहते थे, बचते थे उनसे, भागते थे कंफर्ट जोन में, स्क्रोलिंग कर रहे हो,
टाइम पास कर रहे हो लाइफ का, तुम्हें अवेयरनेस आ जाती है कि मैं तो अपनी लाइफ के साथ टाइम पास कर रहा था, मैंने तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखा नहीं, मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं, एक्शंस नहीं लिए, उठाए नहीं कदम। ये चीजें रियलाइज होती हैं। मेडिटेशन अगर तुम करोगे तुम्हें पर्पस भी मिलेगा कि हाँ यार मैंने तो लाइफ में कुछ किया नहीं है, मैंने तो अपना टाइम पास किया है, मैं तो ये वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे डोपामिन वाले। ये चीज रियलाइज होती हैं, पर वो तब रियलाइज होगी अगर कंसिस्टेंसी से इस चीज को करोगे। तो तुम्हें सुबह करनी चाहिए और शाम को करनी चाहिए, सोने से पहले, और सुबह करनी चाहिए उठने के बाद। साइंटिफिक बेनिफिट क्या है इसके? ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। ग्रे मैटर जो है हमारे दिमाग में ऐसे भी होता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती जाती है तो वो कम होता जाता है। कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे दिमाग के बेटर होते हैं इससे, हमारे अटेंशन स्पैन भी इंप्रूव होते हैं, हमारा फोकस इंप्रूव होता है। अगर तुम 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करते हो रेगुलरली, हर एक दिन बिना रुके, तो उससे क्या होता है 8 हफ्ते बाद तुम्हारे ब्रेन में जो है ना ग्रोथ होती है। जैसे मसल ग्रो होता है ना, जैसे ये मसल ग्रो हुआ है मेरा, वैसे तुम्हारे जो है ब्रेन में भी ग्रोथ होती है। ब्रेन का साइज बढ़ता है। साइंटिफिकली प्रूवन है ये रिसर्च में। तो तुम अपने दिमाग को जो है शार्प कर सकते हो मेडिटेशन से। अब वैसा नहीं कि आईक्यू बढ़ जाएगा तुम्हारा, वो नहीं, पर हाँ फोकस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तुम्हारे जो फालतू के थॉट्स जो तुम्हें आते हैं ना, मान लो मेरे को थॉट आ गया कि अच्छा यार फ्लिपकार्ट खोल, उसमें से कोई सामान देख लेते हैं, मतलब तुम कोई ऐड देखोगे तुम्हें अड़ जाएगी, हालांकि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम फ्लिपकार्ट खोल के उसको देखने लग पड़ोगे। या तुम्हें कोई गॉसिप दिख जाएगी तो तुम उस गॉसिप को देखने के लिए इंटरनेट पर घुस जाओगे, पर बाद में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार ये तो गॉसिप है, मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, मैं क्यों घुसूँ इस चीज़ में। तुम सोचते हो, मतलब तुम गलत एक्शन भी ले सकते हो कि हाँ तुम स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब स्क्रोलिंग करते टाइम तुम सोचोगे मैं क्यों कर रहा हूँ स्क्रोलिंग, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा। तुम्हें ये खुद अवेयरनेस आने लग पड़ेगी जब तुम मेडिटेशन करते हो। ये चीज़ें होंगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम रुक जाओगे स्क्रोलिंग करने से, लेकिन अवेयरनेस आएगी दिमाग में कि यार मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों किया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, तुम रख दोगे फोन। अवेयरनेस आएगी माइंड में। कुछ भी करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले सोचोगे। मान लो किसी पे गुस्सा आया, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तो तुम रुक जाओगे, सोचोगे, सुनोगे, एकदम से नहीं तुम रिएक्ट कर दोगे, क्योंकि उससे और कंडीशन बिगड़ सकती है। वैसी चीज़ें होती है, मतलब ये छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी चीज़ें होती है। ब्रेन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी, फोकस बढ़ेगा। तो मेडिटेशन तुम्हें करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। 30 दिन मैंने की, मेरे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, मेरे को बहुत चीज़ों का पता चला जो कि पहले पता नहीं था। अपनी लाइफ को मैं रिफ्लेक्ट कर पाया, पर्पस मिले मुझे। तुम्हें भी तो अगर कोई पर्पस ढूंढना है, तुम्हें भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, मेडिटेशन करो। और मैं यही रिकमेंड करूंगा 5 मिनट से स्टार्ट करो, 1 घंटे तक पहुंचो। अगर दिन में भी 1 घंटा कर लोगे लगातार, अभी नहीं होगा स्टार्टिंग में, जिम की तरह होता है, जैसे पहले 10 किलो की बेंच प्रेस बजी, फिर 100 किलो तक पहुंच गए, वैसे ही 1 घंटे तक पहुंच जाओ। धीरे धीरे करके 5-5 मिनट, हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ाओ और 1 घंटे तक पहुंचो। मैंने तो स्टार्टिंग से कर लिया 1 घंटे, क्योंकि मैं एक्सट्रीम में करता हूँ चीज़ें, मुश्किल होती है लेकिन मैंने कर दी। मे भी तो अगर तुम करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, सुबह उठ के 1 घंटा करने की। हालांकि रिकमेंड नहीं करूंगा, मुश्किल है, पर करते हो तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकते हैं इसके, पर बहुत पेशेंस चाहिए। इसलिए मेडिटेशन करो, 1 घंटे करनी 1 घंटे करो, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करनी वैसे करो, पर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छे मूड रहेंगे तुम्हारे। प्रॉब्लम आएगी, दर्द होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुपर ह्यूमन बन जाओगे, प्रॉब्लम आएगी, दर्द होगा, लेकिन दर्द का जो ड्यूरेशन था घंटों का, हफ्तों का, वो कम होके मिनटों तक पहुंच जाएगा। प्रोसेस कर लोगे थॉट्स को और बस शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे। आई होप कि अब तुम समझ चुके हो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी दवाई है अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ क्या है, जो तुम्हारे हाथ में है, जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, फोन, सोशल मीडिया। और उसको अगर तुम कंट्रोल में यूज करना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, तुम्हें पर्पस भी मिलेगा, सोशल मीडिया को भी तुम कम कर दोगे, अवेयरनेस आएगी। आई होप कि अब तुम्हें ये चीजें समझ आ चुकी हैं। साथ में ही डिजिटल डिटॉक्स भी करना मेडिटेशन के, और भी ज्यादा अच्छे असर पड़ेंगे। मैं भी जैसे सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाता हूँ, ज्यादा यूट्यूब वगैरह नहीं चलाता हूँ, मूवीज वगैरह भी नहीं देखता हूँ इतना, मतलब मैं ये चीजें नहीं करता हूँ। अब मैंने इन चीज़ों को कम कर दिया। फ़ोन को भी बहुत कम चलाता हूँ, ग्रे स्केल मोड पर फ़ोन को चलाता हूँ, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे। तो मेडिटेशन के साथ फ़ोन को भी कम चलाओ। मे भी तुम नहीं चला सकते हो, मे भी ज़्यादा ही चलाते होंगे, लेकिन कम करो उस चीज़ को भी, उसको भी यूज़ को कम कर दो। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 1 महीने का मेडिटेशन चैलेंज लो, कमेंट सेक्शन में लिख देना मेडिटेशन। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इतना अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन है, तो ये चीज़ तुम लिख देना। 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुम्हें कैसा फील हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। आई होप कि अब तुम्हें समझ आ चुका है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, बैंक। रुकना मत।